नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हम लोग घूमने के लिए निकले, वेट कर रहे, ठीक है। हाय दोस्तों, कैसे आप सब। हम लोग निकल चुके हैं गुलबर्गा जाने के लिए। अभी सुरपुर से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर दूर में है गुलबर्गा, और वहाँ पर हम लोग आज बुद्ध विहार टेम्पल कवर करने के लिए निकले हुए हैं। हर संडे सोचता हूँ कि कहीं पर निकल जाएंगे, पर कुछ ना कुछ हालात और सिचुएशन ऐसे होता है कि हम लोग नहीं निकल पाते हैं घूमने के लिए। पर इस बार मना ही लिया मन और हम निकल पड़े। सच बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने नेट में सर्च किया कि पीसफुल प्लेस गुलबर्गा में क्या मिलेगा, तो उसमें से मैंने चॉइस किया बुद्ध विहार टेम्पल। देखते हैं कैसा है जाके। एक्चुअली ये गूगल माता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि रास्ता दिखा देता है। कभी कभी फंसा देता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बहुत एक्यूरेट रोड बता देता है। 400 meters, turn left to stay on SB office road. आगे वो है व्हाइट वाला ऊपर देख रहे हो। Take the next left. सर टेम्पल मंदिर का गाड़ी होता था। ये कौन सा रोड से गूगल लेके आया भगवान को मालूम है। रास्ता तो बंद नज़र आ रहा है और इधर कुछ काम चल रहा ये है। वो गाड़ी आया ना वहाँ से। भैया जी दया करके हटा दो यार। चलो फाइनली हटा दिया, थैंक यू भाई। About take the third exit. गाड़ी यहाँ पे रोकते थे। चलो उतरो। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुलबर्गा के बुद्ध विहार मंदिर में। बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। ये है उसका एंट्रेंस दोस्तों। देखिए जो एंट्रेंस का शेप कितना प्यारा सा बना हुआ है, और बाहर में आपको पार्किंग का स्पेस भी मिल जाएगा, और चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ है। यहाँ का टाइमिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ। 9 AM to 1:30 PM, फिर से 3 PM to 6 PM। ये मंदिर एक्चुअली गुलबर्गा सिटी से 6 किलोमीटर दूर में ऑलमोस्ट है, सेडम रोड पर। वो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के पास आता है। कहा जाता है कि मंदिर का परिसर लगभग 18 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे महापुरुषों का मूर्तियाँ स्थापित किया गया है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे ये लोग हर वक्त मानवता और करुणा का संदेश दिया था, समाज में समानता और न्याय की बातें की थी। तो दोस्तों आप आपका शूज इधर रख सकते हैं। एंट्रेंस जैसे ही हम बुद्ध विहार के अंदर प्रवेश करते हैं, एक अलग ही शांति का एहसास होता है। चारों तरफ सफ़ेद और सुनहरे रंगों का सुंदर मेल दिखाई देता है। अंजना खुशी के मारे दौड़ रही है पूरा। एक्चुअली गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म नेपाल, जो लुम्बिनी कहा जाता है, वहाँ पर ही जन्म हुआ था। गौतम बुद्धा जी क्या कमाल के बातें बोले थे। वो कहते थे शांति बाहर नहीं भीतर ढूंढिए, क्रोध को प्रेम से जीतो और अज्ञान को ज्ञान से। गौतम बुद्ध का जीवन आज भी पूरी दुनिया को शांति, करुणा और मानवता की प्रेरणा देती है। अंडरग्राउंड में है, वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। आप देख सकते हैं गौतम बुद्धा की इस भव्य प्रतिमा। स्वर्ण आवरण में सजी यह मूर्ति ध्यान मुद्रा में विराजमान है। गौतम बुद्धा के यादों को बहुत ही याद आ रहा है। वो कहते थे, मैं पढ़ा था कहीं पर, अगर आप मन को कंट्रोल करना सीख गए तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। गौतम बुद्धा एक इतने अच्छे रईस फैमिली रॉयल लाइफ को छोड़ के उन्होंने एक संत का लाइफ को मतलब अपनाया, वही एक सबसे बड़ा सीख है। तो कहा जाता है कि गौतम बुद्धा जी जब उनके एक भक्त के घर गए थे भिक्षा अर्पण करने के लिए, तब उन्हें
खाना परोसा गया था और बहुत ही प्यार से वो देवी के नौकरानी लाके खाना दिए थे, पर अचानक उनके हाथ से वो खाना गिर गया। तब नौकरानी बिल्कुल डर गई थी कि मुझे गाली पड़ेगा बोल के, लेकिन उनके मालकिन बिल्कुल भी उन्हें गाली नहीं किए। और जब गौतम बुद्धा चले गए खाना खा के, तब उन्हें पूछा गया था कि आपने क्यों मुझे कुछ भी नहीं बोले, इतना बड़ा हादसा हो गया, आप मुझे कैसे कुछ भी नहीं बोले। तब उन्होंने कहा था कि एक्चुअली उनके 8 बच्चे और उनके पति का देहांत हो गया था उसी दिन, जब इतना बड़ा दुख वो सहन कर पाए। और ये तो एक खाना जस्ट गिर गया है, तो उसको क्यों सहन नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ वो गौतम बुद्धा से सीख मिला है। उन्होंने कहा है कि गौतम बुद्धा के शिष्य होने के नाते उन्होंने वो चीज़ अपने अंदर अपनाया है। अगर बुद्धिज्म को हम गहराई से देखें, बुद्धिज्म और भगवत गीता दोनों एक ही चीज़ कहते हैं, दोनों का सारांश एकदम एक ही है। वही जो कहा जाता है, बहुत ही लोग बोलते हैं कि अपना मन अगर आप कंट्रोल पर रख सकते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अर्जुन जी को भी वही कहा गया था कि अगर अपना मन को स्थित रख सकते हैं तब हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो हमको आज के जीवन में जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसमें एक चीज़ सीखना है कि हमको अपना मन को नियंत्रण रखना है। गौतम बुद्धा जी का इस अच्छा संस्कार को हमें अपने जीवन में अपनाना है। गौतम बुद्धा जी का जन्म होने के पहले उनके पिताश्री और माताश्री को कहा गया था कि आपका जो संतान जब बड़ा हो जाएगा तब डेफिनेटली इधर एक सम्राट बनेगा या फिर एक संत बनेगा। तो उनके पिताजी बचपन से नहीं चाहते थे कि वो कभी भी एक संत बने। तो वो चाहते थे कि मेरा बच्चा पूरा साम्राज्य को संभाले, सम्राट बने। तो उसीलिए उसे बाहर बिल्कुल छोड़ा नहीं गया था। और गौतम बुद्धा जी को कभी भी कोई भी दुख कष्ट सहन करने के लिए मौका भी नहीं दिया उनके पिताजी ने। और घर के अंदर ही सब चीज़ रॉयल लाइफ उनको मिल रहा था। और उनको एक बहुत ही सुंदर वाइफ उनके पत्नी से, मतलब एक सुंदर लड़की से शादी करवाया गया। और एक दिन गौतम बुद्धा जी ने बाहर जाने की कोशिश की और देखने की कोशिश की कि बाहर लाइफ कैसा है। तब जब वो बाहर गए थे तब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बाहर बैठा हुआ है। और उन्होंने पूछा कि ये कौन है, ये क्यों ऐसे बैठा हुआ है। तब किसी ने उन्हें कहा कि बूढ़े, हर किसी का जीवन ऐसे ही है जैसे हम लोग यंग एज में हैं अभी, उसके बाद हमारा ओल्ड एज भी आएगा। और हर किसी को इस जीवन में डिसीज हो गया, सुख हो गया, दुख हो गया, सब चीज़ को सहन करना पड़ता है, यही जीवन है। तो गौतम बुद्धा जी ने इस बात सुन के बहुत चौंक गए थे। और उसके बाद गौतम बुद्धा जी ने एक्चुअली सोचे कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूँ जो कि इस जीवन में मैं कुछ सीख भी नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ घर के अंदर ही हूँ। तो उन्होंने उस दिन ही डिसाइड किया कि मैं बाहर निकलता हूँ। और उन्होंने चुपके से बाहर निकल गए और उन्होंने एक संत का रूप अपना लिया और बहुत ही अपने जीवन के जो शैली को हर जगह उन्होंने उस मैसेज को स्प्रेड करने की कोशिश की। तो बुद्ध विहार के इस मंदिर पर मुझे और एक कहानी याद आ रहा है। एक बार एक राजा था और राजा के हाथी जो बहुत ही पावरफुल था और हर लड़ाई में वो जीत हासिल कर रहे थे। तो वो हाथी एक बार पानी पीने के लिए जब गया था तब वो एक गड्ढा में फंस गया था और हाथी बिल्कुल भी बाहर आ नहीं पा रहा था। पूरे गांव वाले बहुत कोशिश की उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाया। और हर कोई लास्ट में अंत में जाके गौतम बुद्धा जी को बुला के ले गया। तो गौतम बुद्धा जी ने कहा, आप माहौल को देखिए और बोले कि आप एक काम कीजिए, आप जाके जो ड्रम बीट्स वार जोन पर लगाते हैं, मारते हैं, उसको लेके आइए और ड्रम बीट्स बजाइए। और जैसे ही ड्रम बीट्स को बजा, हाथी उछल के वहाँ से निकल के बाहर आ गया। तो उसके बाद हर कोई पूरा चौंक गए कि ये चीज़ कैसे हो पाया कि बिना इतना हम लोग शक्ति से हम लोग खींच रहे थे फिर भी हाथी बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन सिर्फ एक ड्रम बीट से कैसा एक हाथी बाहर आ गया।
तब गौतम बुद्धा जी ने कहा कि ये फिजिकली तो मे बी उसका स्ट्रेंथ बहुत हो फिजिकली, लेकिन मेंटली वो बहुत वीक हो गया था। अगर किसी इंसान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, थोड़ा सा उसका बैक सपोर्ट मिले, तो डेफिनेटली वो इंसान भी आगे बढ़ेगा। ये मैसेज जो गौतम बुद्धा जी बोले थे वो मैं अपने लाइफ में भी मैं मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुझे एक चीज़ महसूस हो रहा है कि हम लोग अगर कोई भी चीज़ पर लीडरशिप कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली उनको पॉजिटिव वर्ड्स के साथ सपोर्ट करना चाहिए। इंसान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, तब इंसान खुद से बहुत आगे बढ़ पाता है। ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ से इंसान आगे बढ़ नहीं पाता है, मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़रूरी है।